और दोस्तों, मैं निरंजन कुमार लेके आया हूँ अकबर बीरबल की कुछ महत्वपूर्ण 3 कहानी। तो टाइम वेस्ट किए हुए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छा लगे। अगर कहानी आपको अच्छा लगता है तो कहानी कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जब बीरबल बच्चा बना। कहानी। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचा। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो वह बोला, मैं क्या करता हुजूर, मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में ना जाऊं। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना जरूरी है। इसी में मुझे काफी समय लग गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा बीरबल बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसता हुआ बोला, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटाना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन है। अकबर बोला, मूर्खों जैसी बातें मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेके आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना आसान है ये काम। ठीक है जहाँपनाह, बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसे ही व्यवहार करता हूँ जैसे आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट कर दिखाएं। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यह वहां उछलने कूदने लगा। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वह जाकर अकबर की गोद में बैठ गया और लगा उसकी मूंछ को छेड़छाड़ करने। बादशाह करते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयां लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्ला ही रहा था। अब बादशाह परेशान हो गया, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। वह बोला, बेटा, खिलौना से खेलोगे? देखो कितना सुंदर खिलौना है। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कुराया और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गए, लेकिन बीरबल का रोना थमा ही नहीं। वे मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में काट कर गन्ना दो। अकबर ने एक सैनिक को बुलाया, कहा कि वह एक गन्ने को छोटे छोटे टुकड़े में करके दे। यह देखकर बीरबल और जोर से रोता हुआ बोला, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेंगे, आप खुद काटो इसे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उसके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और करते भी क्या, खुद को अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे। वह गन्ने के टुकड़े को करने में बाद उसे बीरबल के सामने रखते हुए बोला, अकबर, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बड़े बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोला, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे टुकड़े से ही साबुत गन्ना बना के दो। कैसी अजीब बात करते हो तुम, ये भला कैसे संभव है? बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोता ही रह गया। बादशाह का धैर्य चुक गया। बोला, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी। अब बच्चे का अभिमान करता हुआ बीरबल उठा, खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। मैं आपको पता चला कि बच्चे की बेखुदी जिद शांत करना कितना मुश्किल है। बीरबल की बात से सहमत थे। अकबर बोले, हाँ ठीक है कहते हो, रोते चिल्लाते जीत पर अरे बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं है। कहानी नंबर 2, पहले मुर्गी आई या अंडा। एक बादशाह अकबर के दरबार में ज्ञानी पंडित आए। बादशाह अकबर से वो अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते थे, लेकिन बादशाह अकबर पंडित के प्रश्नों के उत्तर देने में खुद को और समक्ष महसूस कर रहे थे।
फिर बादशाह अकबर अपने दरबार को सलाहकार बीरबल को ज्ञानी पंडित के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आदेश दिया। राज्य में बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत प्रसिद्ध थे और सभी को उम्मीद थी कि वह बीरबल बीरबल यानी पंडित के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सरलता से दे सकते हैं। बीरबल से पंडित ने कहा, मुझे तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, जिसमें पहला विकल्प यह है कि तुम मेरे 100 आसान प्रश्नों का जवाब दो या फिर मेरे कठिन प्रश्नों का जवाब दो। बीरबल ने कुछ समय सोचने के पश्चात पंडित से कहा, मैं आपको 100 आसान प्रश्नों के बजाय एक कठिन प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। फिर ज्ञानी पंडित ने बीरबल से प्रश्न किया, पहले बताओ, मुर्गी आई या अंडा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि पहले मुर्गी आई। तो पंडित को आश्चर्य हुआ और उसने फिर बीरबल से पूछा, तुम किस आधार पर कह रहे हो कि पहले मुर्गी आई? इस पर बीरबल ने हंसते हुए पंडित से कहा कि आपने यह दूसरा प्रश्न मुझसे पूछा है, जबकि आपने तो मुझे एक ही कठिन प्रश्न पूछने का उत्तर कहा गया था। इसके बाद ज्ञानी पंडित बीरबल के कुछ और नहीं कह पाया। फिर जवाब दिए बिना राज दरबार से प्रस्थान कर गए। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस राज से सबसे चतुर व्यक्ति हो। तीसरी कहानी, पैर और चप्पल। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी वे ज्यादातर गरीब और दीन दुखिया में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। दान देने के साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ना रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनदनता दिखाकर ठग न ले। ऐसे ही अकबर दरबार में दरबारियों के साथ मिलकर ये योजना बनाई कि देखो कि सच्चे दीन दुखिया की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेज दिया और अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं हूँ और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिन से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाए बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसे वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले रास्ते पे चल पड़े जहां से होकर वह नदी पार करनी पड़ती थी। वह के लिए जूती उतार कर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार करके कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, गोरी चमड़ी का दिखने लगा था। इसलिए वह मुलायम पैर से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दुनिया की पुकार अपनी सुनी नहीं, पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोला, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? आप मेरी सहायता करके पापी बन जाइएगा? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तन में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने पैर को तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कर रहे हो। इन सब स्थिति को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट है और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहता है। इसलिए मैं उसका सेवक हूँ
अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होंगे। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा, ना मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात के बादशाह दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब ये समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? अलाम पला, मैं किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया, और मैं ये बात भी जान गया कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें कैसे जाना कि वह वाकया भूखा ना होगा, ढोंगी है? उसके पैर और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उससे भीख में मिल सकती थी, पर उसे कोई कोमल मुलायम पैर भी तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकर की गरज सह न सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसके पैर नंगे पैर चलने की आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों ना हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर तुम प्रसन्न होके बोले, सचमुच बीरबल, माँ दौलत तुमसे बहुत खुश है। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बूझ गए। दोस्तों, अब बीरबल की तीसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बीरबल की स्वर्ग यात्रा। तो टाइम वेस्ट किए हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है। नाई, जहाँ पना आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे बड़े गरीब लाचार सब आदि सबका। अकबर, शुक्रिया। नाई, लेकिन जहाँ पना अकबर, लेकिन क्या? क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल भाली भांति नहीं कर पा रहे? नाई, जहाँ पना, गुस्ताखी माफ हो। क्या कभी अपने बुरे यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है कि ये दुनिया छोड़ने के बाद जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए? अकबर, लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हम शाही मकबरे बनाए। नहीं, लेकिन जहाँ पना कभी आपने किसी स्वर्ग को भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्होंने किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं। अकबर, अब ये क्या कर रहे हो? कोई स्वर्ग जाके वापस कैसे आएगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? नहीं, जहाँ पना मैं सच कर रहा हूँ, स्वर्ग का यात्रा करके वापस आ सकता है। मैं एक ऐसी योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेज कर वापस बुला सकता है। वजीर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं। आप चाहें तो वजीर अब्दुल्ला से कहकर आप उस योगी को बुला सकते हैं। अकबर, ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला के कहकर उस योगी को बुलाओ। अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी के बाबा को लेकर आते हैं। अकबर अकबर, वजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए? वजीर अब्दुल्ला, जी हाँ जहाँ पना, वह दरबार बाहर ही खड़े हैं। आपकी इजाजत हो तो उनसे बुला लो अंदर। अकबर, जी जी वजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जा। योगी राज, निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। योगी राज, अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। अकबर, हमने सुना है कि योगी जी आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, ये बात सच है? योगी राज, हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। अकबर, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उन्हें वहाँ कोई चीज की जरूरत तो नहीं? योगी राज, आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं।
जो स्वर्ग का मुंह ना में ना फंसे वापस आ जाए। वजीर अब्दुल्ला, जहाँपना आप बीरबल को इसी काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से ज्यादा भरोसामंद और कौन हो सकता है? अकबर, बीरबल आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल जी, जहाँ पर मैं स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। योगी राजा, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? योगी राज, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे। अगर तुम स्वर्ग से सुख के मुंह में ना फंसो तो बीरबल। योगी जी, आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? योगी राज, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो यह क्रिया कभी भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल, जहाँ पर मैं काफी दिन के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4-5 दिन की मोहलत मांगता हूँ। कुछ अधूरे काम निपटाते हैं। अकबर, ठीक है बीरबल। योगी राज जी, आप ये काम 5 दिन के बाद संपर्क कीजिएगा। अब 5वां दिन बीरबल को जलाने के लिए ले जा सकता जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगीराज विधि संपन्न करते हैं। वह एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पे तिलक करते हैं और चित हो जाने को कहते हैं। बीरबल, अलविदा जहाँ पना। अकबर, हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। बीरबल जी, जहाँ पना, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शाहजहां, अकबर बहुत चिंता हो जाते हैं। अकबर, हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने गुजर चुके हैं पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे। हमें बहुत चिंता हो रही है। योगी राज का क्या कहना है? कब तक बीरबल लौट आएंगे? बीरबल, अब्दुल्ला जहां फना। योगी बाबा ये भी कह रहे थे, हो सकता है बीरबल को स्वर्ग की सुख बहुत भा गई हो और वह वहां छोड़कर ना आना चाहो। अकबर, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तो उन पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहां बीरबल आते हैं। उन्हें उनके लंबे लंबे का बाल होते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी। अकबर उसे देखकर बहुत खुश हुए हैं। अकबर, खुशमिजाज खुशमिजाज, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताइए, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्होंने किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं? बीरबल, नहीं जहां पना, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वे वहां बहुत खुश हैं। अकबर, लेकिन बीरबल आपके ये बाल इतने बड़ा क्यों लिए? बीरबल, जहां पना, मेरे ही नहीं, वहां सभी के बाल बहुत लंबे लंबे हैं। वहां पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने यहाँ से जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है, ताकि वे वहां जाके सबके बाल काट सके। अकबर, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब हम अपने अभी इस नाई को वहां भेज रहे हैं। योगीराज, और वह नाई अभी यही है। वे इस वक्त हमारे मेहमान बन के रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रियाकलाप करते हैं। योगीराज और उसकी नाई की बुलाते हैं। वे दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहता है, अकबर, योगीराज स्वर्ग में नाई की जरूरत है, आप जल्दी इसे नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। नाई अपने घुटने पे गिर गया। जहां पना, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल के शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पाखंडी है, पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बचे। लेकिन मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुम से ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें अभी फांसी पे लटका दूं, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाही से ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ आए और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये तो बताओ, तुम्हें इस साजिश का कैसे पता चला? बीरबल, जहाँ पना, जब मैं योगीराज के मुंह अगर प्रवेश करा, वो करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने अपने 5 दिन की मोहलत मांगे और मैंने उस 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार कराई जो उस जगह से सीधा मेरे घर को जाती है। जहाँ पना, जब योगीराज ने आग जलाई तो मैं सीधा उस सुरंग
सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगीराज की आग जलते ही मैंने सुरंग का दरवाजा खोला और अपने घर पहुंच गया। जहाँ जहाँ पना जिस तरह मैं वहां से बस निकला, और मैं चाहता तो ये लोग आपका गुनाह खुद कबूल करे, इसलिए मैं 2 महीने अपने बाल नहीं कटवाए, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमजोर करीनाई है। अकबर, वाह बीरबल, वाह, तुम एक ही तो हो जो ऐसा कर सकते हो। तुम अपने जैसे कोई नहीं हो। मेरे साथी दोस्त, तुम ही ऐसा कर सकते हो। बीरबल, वाह बीरबल, वाह बीरबल, शुक्रिया जहाँपना, शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी बीरबल की कुछ। अगर आपको कहानी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमको कमेंट करके बताइएगा कौन सा कहानी आपको अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों।